वेलकम बैक टू माय चैनल टैरोट KGN 786। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का टॉपिक जो है इस बात के ऊपर है कि जिस इंसान ने आपकी कद्र नहीं करी, जिस इंसान ने आपके प्यार को नहीं समझा, आपको छोड़कर गया है, वो इंसान अभी फिलहाल करंट एनर्जी क्या है उसकी, किस एनर्जी में है वो इंसान और क्या सोच रहा है आपको लेकर। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं। जिस इंसान ने आपको छोड़ दिया है, आपकी कद्र नहीं करी, आपको छोड़ कर गए हैं, वो अभी किस हाल में है, किस हाल में है, क्या सिचुएशन चल रही है, क्या उनकी करंट एनर्जीज है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो डियर देखिए, अभी 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है डियर हमारे पास में। आपका मैरिज लाइफ तक बात पहुंच गया था, लेकिन शायद आपके पार्टनर की तरफ से आपका रिश्ता टूटा है और आप लोगों के रिश्ते में जो एक प्यार था, जो एक अच्छा रिलेशनशिप था, उसमें कंफ्यूजन बहुत आया है, ये दिखाई दे रहा है। आपका पार्टनर आपका साथ छोड़कर गया है, ये दिख रहा है। आप दोनों के रिश्ते में फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर गई है, कहीं ना कहीं फैमिली को ये रिश्ता मंजूर नहीं है डियर, और प्लानिंग करी गई है आपके पार्टनर की तरफ से भी, लेकिन आप परेशान नहीं होइए। आपके साथ में जजमेंट होने वाला है, आपके साथ में न्याय होने वाला है। आपके जीवन से बहुत सारी चीज़ें जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिलेगी, क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, अब वो चीज़ें आपको मिलने वाली है। देखिए, आपका प्यार आपकी तरफ लौट के आएगा, क्योंकि उसको आना ही पड़ेगा, उसको आपकी कद्र करनी ही पड़ेगी। बहुत ईगोइस्टिक पर्सन था, आपकी कद्र नहीं करते थे, आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते थे, लेकिन अब उनको चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब उनको चीज़ों को समझना ही पड़ेगा। जो उनका बात करने का टोन है, जो उनकी बात करने का तरीका है, वो उन्हें ठीक करना पड़ेगा। अपने प्यार का, अपना प्रपोजल का कप लेकर आपकी तरफ आना पड़ेगा। तो आएंगे डियर ये पर्सन। हो सकता है कि आपके पार्टनर को कोई कंट्रोल कर रहा था, कोई रोक रहा था, कोई आने नहीं दे रहा था, और वो चीज़ दिख रही है। लेकिन अब आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे रिवर्स आते हुए दिख रहे हैं। जो इंसान आपको छोड़कर गया था, जो इंसान आपके साथ में ब्रेकअप करके गया है, वो इंसान आपकी तरफ आएगा। ठीक है, जजमेंट है और यहाँ से हमारे पास में जस्टिस है डियर। तो ये जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि आपके लाइफ में अब जस्टिस होने वाला है। भले ही कोई आपको कितना भी बांधने की कोशिश क्यों ना कर रहा था, आपके साथ में गलत करने की कोशिश क्यों ना कर रहा था, लेकिन अब आपको जस्टिस मिलने वाला है। तो आपको यहाँ परेशान नहीं होना है। और कार्ड्स हम निकालेंगे। आपको छोड़कर जाने वाला अभी किस हाल में है, क्या है उसकी करेंट फीलिंग्स, आपको लेकर क्या फील कर रहा है, क्या आपके साथ में न्याय होगा। तो यहाँ पर कार्ड्स बहुत कुछ बता रहे हैं। बहुत जल्द आपको जजमेंट मिलने वाला है। बहुत जल्द आपके साथ में कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति जो है सपोर्ट आपको कर रही है। तो आपको यहाँ बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। डियर, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस वीडियो है। जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। कार्ड से पॉसिबिलिटी बताते हैं, असली डेस्टिनेशन क्या है वो डिवाइन को पता है। तो इस रिश्ते में आई हुई नेगेटिविटी, जो भी इस रिश्ते में नेगेटिव एनर्जीज इन्वॉल्व हुई है, अब देखिएगा आपके पार्टनर जो है आपकी तरफ दो बार नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आपके पार्टनर आपकी तरफ अपना कप लेकर भागे भागे आ रहे हैं, दौड़े दौड़े आ रहे हैं, आएंगे डियर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, नाइट की एनर्जी है, इनमैच्योर एनर्जी है। आपके पार्टनर आपकी तरफ अपना प्रपोजल लेकर आएंगे, क्योंकि इनके साथ में कुछ तो ऐसा हो रहा है, कुछ तो ऐसा हुआ है जहां पर इनको आपकी कद्र हो रही है। अभी तक ये इंसान जो आपकी कदर नहीं कर रहा था, जो इंसान आपके इमोशंस को नहीं समझ रहा था, जो इंसान आपके प्यार को नहीं समझ रहा था, अचानक से उसके थॉट्स जो है बदलेंगे और उसको आपकी कद्र होने लगेगी। उसको डर लगेगा कि कहीं वो आपको खो ना दे। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि उस इंसान को आपको खोने का डर बहुत सताने वाला है और वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचने वाले हैं। आपके पार्टनर जो हैं अभी ऐसे सिचुएशन में हैं कि उनको किसी तरह का दर्द हो रहा है, उनको किसी तरह की पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है और वो लड़ाई झगड़े भी कर रहे हैं। यहाँ पर भी 5 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर भी बॉटम की एनर्जी से 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ओके डियर, तो आपके पार्टनर अपनी चीटिंग, अपने धोखे को लेकर थोड़ा सा परेशान दिख रहे हैं। जो चीज़ों का इन्होंने गलत यूज़ किया है, जो धोखा इन्होंने कर दिया है, जो भी इन्होंने प्लानिंग करी थी आपके लिए गलत चीज़ों को लेकर, तो अब वो पछता रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर जो हैं आपसे दूर जा रहे थे, अगर आपके पार्टनर जो हैं आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, नो कॉन्टैक्ट करके बैठे थे, तो उसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर को थोड़ा कन्फ्यूज़न अपनी लाइफ में नज़र आ रहा था। कुछ
चीज़ें ऐसी थी कि जहाँ पर आपके पार्टनर ज़रूरत से ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे, चीज़ों को समझ नहीं पाए थे और आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए थे। हो सकता है कि इनके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो हो सकता है कि आपको पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हुआ है। कोई यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपके जीवन में कोई फीमेल एनर्जी इन्वॉल्व हुई है जिसने आपका जीवन उजाड़ रखा है। ये फीमेल हो सकता है आपके पार्टनर की मदर इन लॉ है, या फिर आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, या फिर ये फीमेल ऐसी हो सकती है जो घर में इसकी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी है। इस महिला ने आपके अच्छे खासे परिवार को, अच्छे खासे रिलेशनशिप को उजाड़ के रख दिया है। इस महिला ने उजाड़ा है आपका घर संसार। यूँ समझ लीजिए कि महिला जो है, जो आपके जीवन में इंटर हुई है, हो सकता है इसकी पदवी बहुत अच्छी हो, होता है ना कि जैसे दादी नानी है या इनकी बहुत ज़्यादा घर में चलती है, तो ये महिला अपने अधिकारों का बहुत ज़्यादा गलत यूज़ करते हुए इन्होंने आप दोनों के रिश्ते पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी है, कुछ ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी है। अगर आप लोग यहाँ पर कपल देख रहे हैं, बहुत छोटे उम्र के मुझे यहाँ पर बच्चों की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है 18 to 25 ईयर्स के कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पर अपने प्यार को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनका पार्टनर उनको छोड़ के चला गया है, जो उनका पार्टनर उनके साथ में कहीं ना कहीं रिश्ता तोड़कर चला गया है, ब्रेकअप करके चला गया है, तो वो इंसान गया तो गया क्यों है? क्यों उसने आपके प्यार को धोखा दिया है? क्यों उसने आपके रिश्ते को धोखा दिया है? तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि क्यों कोई आपके प्यार को छोड़कर चला गया है, क्यों कोई आपके रिश्ते को तोड़कर चला गया है। ऐसी वजह आपको बार बार अपने मन में ये थॉट्स आ रहे हैं, बार बार आपको अपने मन में ये ख्याल आ रहा है कि मेरा पार्टनर और मेरे बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था, हम लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप थे। बात यहाँ पर थी कि हमारे साथ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी कि एक दूसरे को लेकर जो एक अट्रैक्ट थे, एक दूसरे की तरफ बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, एक दूसरे के साथ में हम दोनों का जो रिश्ता बहुत अच्छा था। आप उनको अपनी सोल मानते थे, वो आपको कहीं ना कहीं अपना डिवाइन कनेक्शन में मानते थे। तो दोनों ही जब डिवाइन कनेक्शन फील करते थे, दोनों ही एक सोल कनेक्शन फील करते थे, तो फिर शादी तक बातें पहुंच गई, शादी रिलेशनशिप तक पहुंच गई थी। लेकिन अचानक सडन आपके पार्टनर और आपके बीच में ब्रेकअप सिचुएशन यहाँ पर हुई है। कुछ हदों तक तो ऐसा दिख रहा है कि आपके जीवन में कुछ ब्रेकअप हुआ है, कुछ सिचुएशन ऐसी हुई है जिसके चलते आपके पार्टनर ने आपको अचानक से ब्लॉक कर दिया है। कुछ लोगों को तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक से आपको ब्लॉक किया गया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी फीलिंग्स भी आ रही है कि अचानक से आपके पार्टनर ने, अगर आप मैरिड पर्सन हैं तो इन्होंने आपसे डिवोर्स लेने का डिसाइड कर लिया। अचानक से आपको ये बोला गया कि भाई मैं अब आपके साथ में नहीं रह सकती हूँ या नहीं रह सकता हूँ, मुझे डिवोर्स चाहिए। जबकि आप इस बात से बहुत हैरान हुए हैं, जबकि आप इस बात से बहुत परेशान हुए कि इतनी नेगेटिव बात मेरी पार्टनर मेरे साथ कैसे कर सकती है। हम दोनों के बीच में तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, हम दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, मैं इसकी हर एक बात मानता भी हूँ, मानती भी हूँ। उसके बावजूद पार्टनर को ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हो गई जो मुझसे ये बिना वजह लड़ रहा है। देखिए, अगर आपके पार्टनर जो है यहाँ पर आपसे बेवजह, आपकी गलती नहीं है, उसके बावजूद आपके पार्टनर जो हैं आपसे लड़ रहे हैं, आपकी गलती ना होते हुए भी आपके पार्टनर आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन करके बैठ गए हैं, आपसे कहीं ना कहीं बात नहीं कर रहे हैं, बंधे बंधे से रह रहे हैं, अपने ही बातों में अटके हुए हैं। आप अगर उन्हें कॉल भी करते हो तो वो आपको रिप्लाई भी नहीं दे रहे हैं, या फिर अगर आप उनके साथ में क्लासमेट हो तो ये आपसे नज़रें चुरा रहे हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, दूसरों के सामने आपसे कहीं ना कहीं इग्नोर करने वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर जो है आपको इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शायद अपने उस रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं कि आपका जो प्यार है, आपने तो इस इंसान के लिए अपना ऐसा लग रहा है कि अपना कैरियर, अपना टाइम सब कुछ दे दिया है। एक फ़ोन कॉल्स आती है आपको इस बंदे की, या आपको इसकी एक याद भी आती है ना, तो आप इसको फ़ोन लगा लेते हो, या फिर इसका फ़ोन आता है तो उस हाल में, आप जिस भी हाल में हो, आप इस इंसान से बात ज़रूर करते हो। कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन होती है कि हम फ़ोन नहीं उठा सकते, लेकिन आप उस सिचुएशन में भी इस इंसान को
मायने देते हो, मतलब कि आपके जीवन में इस इंसान की बहुत वैल्यू है, लेकिन इस इंसान ने आपकी वैल्यू को कभी नहीं समझा, आपकी कद्र कभी नहीं करी है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको इस इंसान ने अपने पैरों की जूती माना है। हो सकता है आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, आप दोनों का जो रिश्ता है, उसमें यहाँ पर ये इंसान हमेशा अपनी मन की करता आया है, अपनी मन की करवाते आया है। हो सकता है कि आप कहीं जाना है या डेट पर जाने हैं तो डिसाइड भी वही करते होंगे, कब जाना है कब नहीं जाना है, कब मिलना है, किससे मिलना है, क्या पहनना है। तो यहाँ पर बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर का ये पार्टनर नजर आ रहा है और आपने इसकी हर एक कंट्रोलिंग नेचर, हर एक बात को एक्सेप्ट किया है। क्यों? क्योंकि आप इनसे प्यार करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको गुस्सा बहुत आता है अपने पार्टनर की कुछ अनकही बातों को सुनकर, देखकर कि यार ये ऐसा कैसे कर सकता है। कभी कभी क्या होता है, कहता नहीं है लेकिन करता है ना इंसान, तो भी मन में चुभती है। तो आपके सामने ये इंसान ऐसी ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि आप इनको खुद से छोड़ दो या फिर आप इनको खुद से अपने जीवन से निकाल दो। मैं यहाँ पर ये बताऊं, ये इंसान आपसे पंगे ले रहा है। क्यों? क्योंकि इसको किसी थर्ड पर्सन की तरफ अपना रुझाव बहुत हो गया है, इसको थर्ड पर्सन में इंटरेस्ट बहुत आ रहा है। आप ही की कोई फ्रेंड हो सकती है, आप ही की कोई कलीग हो सकती है, जिससे इन्होंने अपने रिलेशनशिप स्ट्रांगली बना लिए हैं। कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई है, कुछ लोगों के जीवन में ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आपके चलते वो एक ऐसा मुकाम आ गया है कि इस पार्टनर को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। आपसे अब ये आंखें चुरा रहे हैं, आपसे अब ये दूरियां बना रहे हैं, आपसे अब इनको कुछ घबराहट सी होने लगी है। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपसे अगर ये जुड़े रहे और अगर आपको ये पता चला तो शायद आप जो हैं इनके फैमिली मेम्बर्स को बता दोगे या फिर आप इनके दोस्तों को बता दोगे, तो ये बात किसी के सामने ओपन नहीं करना चाहते हैं। तो ये छुप छुप कर अपने रिश्तों को अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने कुछ गलत रास्ते अपना लिए हैं और ये आपसे हाइड भी कर रहे हैं। तो कुछ बातें हैं आपके पार्टनर की जो आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने आपके प्यार की कद्र नहीं करी है, आपको छोड़कर ये किसी और के हाथ को थामने की कोशिश कर रहे हैं, गलत सिचुएशन में जा रहे हैं। जबकि आपने इनको एक बार वार्न किया था कि देखो तुम अपने बिहेवियर को चेंज कर लो वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये इंसान सोच रहा था कि नहीं यार, आप कहीं जा नहीं सकते हो इसको छोड़ के, आप जो हो इसके पास में अटके रहोगे। तो इसकी ये थिंकिंग थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर जिस भी थर्ड पार्टी में ये इन्वॉल्व हो गए हैं, जिस भी थर्ड पार्टी के साथ में इनका रिलेशनशिप है, जहां पे ये आपको धोखा दे रहे हैं, तो वहां पर ये चीजें दिख रही है कि जिस इंसान के साथ में जुड़कर ये आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं या आपको धोखा दे रहे हैं, वो इंसान आपके पार्टनर को एक ऐसी सिचुएशन में ला सकता है, एक ऐसे हालात में ला सकता है जहां पे ये इंसान बर्बाद हो जाएगा। पता है आपको तो पता है कि यार जिस गंदी संगति में आपके पार्टनर जा रहे हैं, वो लोगों का उठना बैठना गलत सिचुएशन की तरफ दिखाई दे रहा है। आप रोकने की कोशिश कर रहे हो पर शायद पार्टनर को ये रोका टोकी पसंद नहीं आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने दोस्तों के सामने भी ये आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं, कुछ फ़ोन पे इस तरह के वर्ड्स बोल देते हैं कि लोगों के हंसी की आवाज़ आपके कान तक आती है। तो आपको वो बात अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पर टोटल दिख रहा है कि ये इंसान ने आपकी कद्र कभी नहीं करी है। आप इनको हमेशा दूसरों के सामने एक रिस्पेक्ट देते रहे, दूसरों के सामने इनको आपने सर पे बिठाया, हमेशा इनको इनकी वैल्यू करी है। लेकिन ये इंसान, अगर आप मैरिड पर्सन हैं, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर ये पार्टनर के बारे में जान रहे हैं, देख रहे हैं कि ये इंसान आपको छोड़कर क्यों गया है और ये इंसान आपकी कद्र क्यों नहीं करता है, कब इसको अकल आएगी, तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये इंसान आपको छोड़कर इसलिए भी गया कि इसके जीवन में किसी और की एंट्री हो गई थी, किसी थर्ड पर्सन की तरफ इसका रुझाव ज़्यादा हो गया था और इन्होंने खुद अपनी गलती को छुपाने के लिए आप पर ब्लेम करना शुरू कर दिए। इन्होंने अपने आप में इतना ज़्यादा अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश करी कि ये हर तरह से, हर एंगल से ये इंसान जो है राइट है, आप ही रॉन्ग हो। आप ही की गलतियां आपके परिवार वालों के सामने रखी गई, आप ही की गलतियां इनके परिवार वालों के सामने रखी गई, सबकी नज़रों में आपको बुरा बताया गया इस पार्टनर की तरफ से। लेकिन कहते हैं ना, हकीकत कभी छुपती नहीं है, हकीकत सामने आती ही है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है
कि जो हकीकत सामने आ रही है, जो सच्चाई सामने आ रही है, वो ये बता रही है कि पार्टनर जानबूझ के आपके शादीशुदा लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम कर रहे थे ताकि वो आपसे दूर जा सकें और कहने में आ जाए कि आपने इन्हें छोड़ दिया है। तो यहाँ पर ब्लॉक मार कर गए हैं, बिना बताए गए हैं कुछ लोगों के पार्टनर ने अपनी मैरिज लाइफ को डिवोर्स के रास्ते पर ला दिया है। और इसमें दिख रहा है कि ये महिला ही है जिसने आपकी पूरी जिंदगी उजाड़ रखी है। ये महिला ही है जो आप दोनों के रिश्तों को कहीं ना कहीं दरार लाकर बैठी हुई है। तो ये थर्ड पार्टी की वजह से आपका जीवन, आपकी लाइफ उजड़ गई है। इस महिला ने आपके घर संसार में आग लगा दी है। आप दोनों में आई दरार डिवोर्स पर आकर अटक गई है। डिवोर्स तक की एक लाइन इस महिला के द्वारा खींच दी गई है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस महिला की बातों में बहुत ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस महिला को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं और आपकी कद्र इन्होंने कम कर दी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वही इंसान है जो आपको बहुत मायने रखते थे, बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू रखते थे, लेकिन इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में इन्होंने आपकी कद्र को कहीं ना कहीं खराब करा है, आपके साथ में गलत किया है। लेकिन आपको यहाँ बिल्कुल नहीं परेशान होना है। जस्टिस है, जजमेंट है और ये दोनों ही कार्ड ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जब ऊपर वाला जस्टिस करने आया है तो ये इंसान बहुत जल्द आपकी वैल्यू को, आपकी रेपुटेशन को समझ पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले तो जिस महिला ने इनके साथ मिलकर गलत चीज़ें करी है या इस महिला ने उजाड़ा है ना आपका घर, तो इसका भी आशियाना खराब होने वाला है। इसके भी जीवन में कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे कि धोखे से आपका सब कुछ लूटा है ना, इन लोगों ने धोखे से भरोसा तोड़ा गया आपका, है ना, आपके विश्वास को छीना गया, आपके प्यार को तोड़ा गया। तो ये जो चीज़ें इन्होंने करी है कि आपका विश्वास छीना, आपका प्यार तोड़ा गया, आपके दिल को तोड़ा गया, तो आपके साथ में जो जो गलत चीज़ें इन लोगों ने करी है, दरार लाने की जो कोशिश करी है, देखिएगा कि इनके जीवन में इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े होंगे, इतने ज़्यादा धोखे एक दूसरे को दिए जाएंगे कि इनको आपकी वैल्यू समझ आ जाएगी। आपने कभी इस इंसान को आंख उठाकर नहीं देखा, आपने कभी इस इंसान को ये नहीं जताया कि आपने इसको कंधे से कंधा मिलाकर हेल्प करी है। आप हमेशा हेल्प करते रहे, आप हमेशा इस इंसान को सपोर्ट करते रहे, लेकिन इस इंसान ने भरे बाजार आपकी इज्जत का तमाशा बना दिया। भरे बाजार इस महिला के लिए, इस महिला जो आपके जीवन में थर्ड पार्टी बन के आई है, इस महिला के लिए आपको सरेआम बदनाम कर दिया। आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू को नहीं समझे, आपके प्यार को नहीं समझे, आपकी किस्मत के सारे दरवाजे इस महिला के कारण आपके पार्टनर ने बंद कर दिए। आपको एक अच्छा पार्टनर मिल सकता था, आपके जीवन में कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली थी, पर शायद इस पार्टनर ने उन लोगों को भी डराया धमकाया है। आपके पार्टनर ने उन लोगों को भी आपके जीवन से हटा दिया जो आपके जीवन के लिए अच्छे थे, आपका जो सपोर्ट किया करते थे, आपका जो कहीं ना कहीं कदम कदम पर सपोर्ट करते थे, उन लोगों को इस इंसान ने दूर भगा दिया ताकि आप अपने जीवन में अकेले रह जाओ, आप इस पार्टनर पर डिपेंड रहो और आपकी कोई वैल्यू इसके जीवन में ना रहे। आपको नौकर समझ लिया था इस इंसान ने, किसके कहने पर? थर्ड पार्टी के कहने पर। तो थर्ड पार्टी बहुत ही डोमिनेट करने वाली है, एक तरह से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस में लेने वाली एनर्जी है और आपके पार्टनर ने आपकी कद्र कभी नहीं करी है। वो हमेशा इस महिला की बातों में लगे रहे, इस महिला के कारण उन्होंने आपके जीवन में बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत करी, अन्याय करा है आपके पार्टनर ने आपके साथ में, धोखा आपके पार्टनर ने आपको दिया है और धोखे से आपका सब कुछ लूटा है इस पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के चक्कर में। तो आपका जिंदगी का तो तमाशा बना दिया है, भरोसे को तोड़ के बैठे हुए हैं। मुझे ये दिख रहा है कि आपको मेंटली टॉर्चर करना, आपको हेल्थ इशू देना, आपके पार्टनर की एक बड़ी यहाँ पर बड़ी वो दिखाई दे रही है कि इनका ही बड़ा हाथ है कि इन्होंने आपको मेंटली टॉर्चर बहुत किया है। लेकिन समय बदल रहा है, जो चीज़ें इन लोगों ने आपको दी है, देखिएगा कि थर्ड पार्टी के जीवन में कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे जिससे पार्टनर की वैल्यू, जिससे पार्टनर की ज़िंदगी, जिससे पार्टनर का एक इमेज डाउन होने वाला है। जब इनकी इमेज, जब इनकी वैल्यू गिरेगी ना, जब इनकी वैल्यू कहीं की नहीं रहेगी ना, तब ये आपकी वैल्यू को समझेंगे, तब आपके पार्टनर की अवेकनिंग
रीडिंग होगी तब ये आपके पार्टनर जान पाएंगे कि दूसरों के साथ में बेवजह की गलतियां करना, दूसरों के प्यार के साथ में खिलवाड़ करना कितना महंगा होता है। तो ये समझ पाएंगे कि आपको ये जो मेंटली टॉर्चर कर रहे थे, आपके साथ में ये गलत चीज़ें जो कर रहे थे वो पूरी तरह से गलत ही थी। अब यहाँ पर जस्टिस इस बात का हो रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों ने जो आपके साथ में गलत किया है, जो दोनों ने आपको कष्ट पहुंचाने की कोशिश करी है, यहाँ पर डिवाइन यूनिवर्स बदला ले लेंगे। यूनिवर्स डिवाइन जो है इन लोगों को कहीं ना कहीं कठिन परीक्षा से गुजारेंगे और इनकी जब कठिन परीक्षा होगी, जब कठिन सिचुएशनों से ये गुजरेंगे तो इनको पता चल जाएगा कि सच्चा प्यार क्या होता है और झूठा प्यार क्या होता है, दिखावा क्या होता है और किसी की तरफ कैसे अट्रैक्ट होता है इंसान। तो वो सारी चीज़ें इनको समझने आने वाली है और आपके पार्टनर जस्टिस करेंगे डियर। आपके पार्टनर जगलिंग वाले जोन से निकलेंगे और चीज़ों को रियलाइज़ करेंगे। वो जान पाएंगे कि आपका और उनका जो रिश्ता है वो कितना ज़्यादा प्योर था, आप उनसे कितना डीप लव करते थे, आपने उनके साथ में शादी तक के सपने देख रखे थे, लेकिन ये इंसान आपके ड्रीम्स, आपके सपने, आपकी वैल्यू को कभी समझ नहीं पाया। आज इसको डर लगेगा। आज यूँ समझ लीजिए कि इंसान खोएगा, रोएगा, डर के साए में जिएगा कि इसके जीवन में क्या हो गया है। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि डर के साए में जिएगा ये इंसान और इसको बहुत सिर दर्द होने वाला है। 100% इसको सिर दर्द इतना ज़्यादा होगा कि इसको लगेगा कि यार ज़िंदगी जो है कहाँ से कहाँ आ गई है, डिवोर्स पर आकर अटक जाएगी ज़िंदगी। ये भी समझ लीजिए बहुत सारी चीज़ों को अगर ये पार्टनर अपने आप में कुछ चीज़ों पर काम करेंगे, कुछ चीज़ों को समझेंगे ना, तो डियर ये दिख रहा है कि इनके जीवन में अपॉर्चुनिटी आएगी। इनको अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। अपने झूठ, अपने जो एक होता है ना कि अपने फ़ायदे के लिए जो किसी का यूज़ करता है, तो उन चीज़ों से इसको कहीं ना कहीं चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है। अपना फ़ायदा देखकर हर जगह जुड़ना नहीं चाहिए। तो आपके पार्टनर ने आपकी कद्र नहीं करी, लेकिन अब वक्त ऐसा आएगा, वक्त इनको ऐसे मुकाम पर लाएगा कि इनको आपकी कद्र होना शुरू हो जाएगी। और वो महिला जो आपके जीवन को उजाड़ने का प्रयास कर रही है, वो महिला जो आपके जीवन में दरार लेने का प्रयास कर रही है, देखना उसका जीवन खुद दुखमय हो जाएगा। उसके अपने उसको दुख देंगे और डियर इसकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। ठीक है डियर, तो ये दिख रहा है कि आपके जीवन में जो आपका पार्टनर आपका साथ छोड़ के गया था, क्या वो वापस आएगा? आएगा। चिटिंग, धोखा, सब कुछ उसको मिलेगा। चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं समझ आएगी। आपकी वैल्यू जब समझ आएगी तो रो रो देंगे और आपकी वैल्यू, आपका प्यार इसको पागल कर देगा। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत सारा प्यार डियर आप लोगों को सुपर थैंक्स देने के लिए। जो लोग सुपर थैंक्स दे रहे हैं उनकी जो मुझे आप दे रहे ना, ईश्वर करे कि आपके जीवन में वही राशि डबल होकर आ जाए। ठीक है, 100 गुना होकर आ जाए, बस यही ब्लेसिंग है मेरी। और अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए और डियर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि इसी तरह के वीडियोस जो हैं आपको मिल सके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।